हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय फैशन क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी सूट की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसानी से। यहाँ मैंने ये सूट लिया हुआ है। इस सूट के नेक पर पहले से एम्ब्रॉयडरी है, तो हम इसका नेक हम बाद में कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने सूट को फोल्ड करके रख लेंगे और इस पर हम निशान लगाएंगे। ये हमारा नाप है। सबसे पहले हम ब्रेस्ट का साइज़ नापेंगे। ब्रेस्ट हमने लिया 39 इंचज़। 39 इंचज़ में हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और उसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10। तो हम 10 इंच पर इसे मार्क करेंगे। शोल्डर हमने यहाँ पर लिए हैं 14 इंचज़। वेस्ट हमने ली है यहाँ पे 35 इंच। 35 इंच में हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड करी है, तो होता है 36 इंचज़। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 9 इंचज़। हिप्स हमने यहाँ पे लिए हैं 39 इंचज़ प्लस 1 इंच की लूजिंग 40 इंचज़। 40 इंचज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंचज़। तो हम अपने हिप का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। आर्म होल हमने यहाँ पे लिए हैं 16 इंचज़। स्लीव लेंथ ली हमने 5 इंचज़। स्लीव की गोलाई ली है हमने 12.5 इंच की। फ्रंट नेक हमने यहाँ पर 6 इंचज़ का लिया है और बैक नेक हमने यहाँ पे 6.5 इंच का लिया है। इस नाप को हम अपने कपड़े पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को सीधी लाइन लगाकर सीधा कर लेंगे। मैंने नेक से 1/2 इंच ऊपर निशान लगाया है मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे थे 14 इंचज़, तो हम 7 इंच उसका हाफ निशान लगाएंगे। यहाँ से उसके बाद हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। और इस निशान को हम सीधा करेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से अपने ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारा ब्रेस्ट का जितना भी था उसका 1/4 हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। हमारा था 10 इंचज़, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने पहले ही लूजिंग के लिए 1 इंच प्लस कर दिया है, इसलिए हम इसमें और लूजिंग के लिए ऐड नहीं करेंगे। हमने इसमें पहले ही 1 इंच लूज़ कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे 2 इंचज़ का। हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम ऊपर से नीचे 14 इंच पर मार्क करेंगे अपने कमर के लिए। कमर का नाप हम 14 इंचज़ पर ही लगाएंगे। अब हम हिप का निशान ऊपर शोल्डर से नापते हुए 20 इंच पर मार्क करेंगे। 20 इंच से फिर हम इसकी गोलाई देंगे। हमारी 10 इंच की गोलाई है। अब इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे और अब इन निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। हिप्स का नाप हमने 10 इंच पर लगाया है और सेम ऐसे ही हम 10 इंच पर नीचे भी मार्क कर लेंगे और इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। ये स्ट्रेट कुर्ती है इसलिए ये स्ट्रेट कटेगी। अगर ये ए लाइन होती तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से कट करते। हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी सीधा कर लेंगे। अब हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम आधा इंच नीचे आकर मार्क करेंगे। शोल्डर को हम थोड़ा आधा इंच नीचे गिराकर मार्क करते हैं और फिर इस निशान को हम शोल्डर से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम जितनी हमारी आर्म होल की लेंथ है उसका हम हाफ पे मार्क करेंगे और उससे ही आधा इंच हम पीछे आएंगे आर्म होल की गोलाई देने के लिए। ये तरीका बहुत आसान तरीका है शेप को बनाने का। इससे शेप अच्छी से बनती है। अब हम ऊपर वाले निशान को जो हमने आधा इंच अंदर आकर मार्क करा है उसको जॉइंट कर देंगे और वहाँ से हम एक कर्व बना देंगे। ये हमारा कुर्ती का फ्रंट साइड का कर्व बन जाता है। ये हमारा फ्रंट बन गया। अब हम थोड़ा सा बाहर निकाल कर इसमें बैक
आर्मोल भी तैयार करेंगे। इस तरीके से बनाने से आपके कुर्ते के आर्मोल की शेप बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए, अगर आपकी कुर्ती के आर्मोल की साइड पर कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो आप उसको हाफ इंच अंदर आकर सिलाई जो हमने मार्किंग करी है, आप उससे हाफ इंच अंदर आकर, आधा इंच अंदर आकर आप उसे मार्क कर सकते हैं और उसे एक राउंड शेप में देकर आप वहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। इससे आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा फूलता है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आप इसे मार्क कर सकते हैं और ऐसे ही आपको सिलाई लगानी है, तब आपका कपड़ा यहाँ से आर्मोल की साइड से एक्स्ट्रा या फूलेगा नहीं। फ्रेंड्स, अब हमारे कुर्ते की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते टाइम ध्यान दें कि आपको फ्रंट आर्मोल कट नहीं करना है, बैक आर्मोल के साथ आप इसे कट करें और फ्रंट आर्मोल आप बैक आर्मोल काटने के बाद काटें। इस तरीके से हम अपने पूरे सूट को कट कर लेंगे। हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब हम इसमें अपना बैक पार्ट कट करेंगे। हमने यहाँ पर बैक पार्ट को नीचे और फ्रंट पार्ट को ऊपर रख दिया है। अब हम यहाँ पर अपने निशान को पहले हम मार्क करेंगे, आर्मोल के निशान को मार्क करेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। हम यहाँ पर अपने जो हमने निशान फ्रंट साइड पर लगाए, सेम ऐसे ही हम इसको बैक साइड पे भी निशान लगा लेंगे, ताकि सिलाई के टाइम हमें पता रहे हमें कहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और बैक नेक की डेप्थ हम 6.5 इंच रखेंगे और इसे नीचे से भी हम 3 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे एक शेप दे देंगे। यहाँ पर ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। यहाँ पर मैंने 5 इंच लेंथ ली है। अब इसको हम निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे जो हमें सिलाई के लिए रखना है, जिसको हम बाद में फोल्ड करके हमें अंदर की साइड पर रखना है। उसके बाद हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। सिलाई के बाद हमारी फुल लेंथ हमारी जो है वो 5 इंच की रह जाएगी। अब हम अपने आर्मोल का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने आर्मोल लिया है 8 इंच। मैंने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाया। आप चाहे तो अपने आर्मोल को नाप कर उसके हाफ पर निशान लगा सकते हैं। यहाँ से भी मैं 8 इंच पर निशान लगाकर इसे सीधा कर लूँगी। अब हम यहाँ पर ऊपर से 3 इंच पर नीचे मार्क करेंगे। ये आर्मोल की डेप्थ है, हम इसे 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ज़्यादा बड़े हैवी साइज़ पर हम 3.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। अब इस निशान को हम ऊपर से जॉइंट करेंगे, शेप देंगे। यहाँ से हम अपने आर्मोल की गोलाई पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम अपनी बाजू की गोलाई पर निशान लगाएंगे। हमने बाजू की गोलाई ली है 12.5 इंच की। 12.5 का हम हाफ करेंगे, आएगा 6.2 इंचेस। इसको हम इंची टेप से हाफ करके निशान लगाएंगे ताकि हमारा निशान बिल्कुल सही लगे, कुछ आगे पीछे ना हो। तो आता है हमारा 6.2 इंचेस। 6.2 इंचेस पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम अपनी आर्मोल की गोलाई पे निशान लगाएंगे। इसकी टोटल लेंथ जितनी है हम उसका हाफ करेंगे। उसके हाफ करके हम इस पे निशान लगाएंगे। इसका हम सेंटर निकाल के सेंटर पर निशान लगाएंगे। फिर इस सेंटर से ही हमें पूरी शेप देनी है इस तरह से। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है जो हमारे फ्रंट साइड पर आएगा और इसके ऊपर हमारा बैक साइड पर पार्ट कटेगा। अब हम निशानों को जो हमें लगाए हैं उनको सीधा कर लेंगे और 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर ऐड करा है, उसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
इस तरह हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके अपनी स्लीव को रेडी करेंगे। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। अब हम अपने आर्मर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें ध्यान रहे हम अपना बैक साइड पहले कट करेंगे, उसके बाद हम स्लीव को अलग करके इसका फ्रंट साइड कट करेंगे। यहाँ हम सिलाई लगाने के लिए छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। हम तीनों साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट साइड को कट करेंगे। ध्यान रहे कि दोनों साइड में हमारे कपड़े का फ्रंट अंदर की साइड होना चाहिए और बैक साइड बाहर की साइड होना चाहिए, तभी हमारी स्लीव सही तरह से कटेगी। इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव तैयार है। अब हम इसके सूट में अटैच करेंगे।